इस वक्त बांग्लादेश पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शेख हसीना अभी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं और जिस तरह से बांग्लादेश में राजनीतिक हालात हुए, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कैसे हालात हैं, इसके लिए हम सीधे चलते हैं सौरभ गुप्ता के पास। हमारे संवाददाता सीधे भारत बांग्लादेश की सीमा से जुड़ रहे हैं। सौरभ, अभी कैसे हालात हैं बॉर्डर पर, क्या सतर्कता बरती जा रही है? हमने देखा कि कुछ राज्यों में बॉर्डर के एरियाज में कर्फ्यू भी लगाए गए थे। आप अभी कहां पर मौजूद हैं और क्या हालात हैं? देखिए, इस वक्त हम जो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर है पेट्रापोल इलाका में, वहां पे हम है। आप देखिए इधर, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये बीएसएफ का पोस्ट है और बॉर्डर के उस तरफ, बिल्कुल उस तरफ बांग्लादेश है। हम हमारे कैमरा पर्सन को कहेंगे कि थोड़ा आपको ये तस्वीर दिखा दे। तो ये जो तस्वीर है, आपको जो गेट दिख रहा है आपको, वो यहाँ यही इस जो बॉर्डर है और फिर वहाँ पे थोड़ा नोमैन्स लैंड है और फिर उस तरफ अगर आपको वो जो हरा साइन बोर्ड दिख रहा है आगे, वो बांग्लादेश की ज़मीन है। और यहाँ से रास्ते से अगर हम चले तो 300 किलोमीटर से के आसपास ढाका की दूरी है, जो बांग्लादेश की राजधानी है, जहाँ पे आप तस्वीरें देखे हैं क्या स्थिति है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बॉर्डर इलाका के, जो अब अगर आप तस्वीर देखें, उस तरफ आपको दिख रहे हैं जो बीजीबी है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की गाड़ियां भी चल रहे हैं, तैनात है बीएसएफ यहाँ पे। बीएसएफ के जो लोग हैं, जवान हैं, यहाँ पे अलर्ट पर है। बीएसएफ की डीजी पश्चिम बंगाल में है और जो यहाँ पे जो अलर्ट है, जो सिचुएशन है बांग्लादेश में, उसके ऊपर नज़र रखते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अलर्ट है। तो दूसरी तरफ जो गाड़ी दिख रहा है आपको, जो काला हुड का जो गाड़ी है, जो इस वक्त फ्रेम से जस्ट अभी बाहर गया है, वो बांग्लादेश के इलाका पड़ता है। और यहाँ पे स्थिति ऐसी है क्योंकि अगर ये जो स्थिति बनी हुई है, जो कियोस्क की स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में, अगर ये ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि लोग इस तरफ आने की कोशिश करें। और इसीलिए यहाँ पे ये जो अलर्ट है बीएसएफ का, वो रखा गया है। और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। आपको भारत के तिरंगा दिखाई देंगे और दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो फ्लैग है वो भी आपको दिखाई देंगे। तो ये स्थिति है इस वक्त बॉर्डर इलाकाज में। जैसे आपने कहा, कुछ बॉर्डर इलाका में ये आपका जो है वो भी लगाया गया है, कर्फ्यू भी लगाया गया। आपको दिखा, कल आपने देखा होगा कि बांग्लादेश से जो तस्वीर आए थे उसमें शेख मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू है वो तोड़ते हुए है। और यहाँ पे आप दिखा दूं मैं आपको, मेरे कैमरा पर्सन को मैं जूम करके दिखाने कहूँगा, यहाँ पे भी एक शेख मुजीबुर रहमान का जो तस्वीर है वो लगे हुए हैं यहाँ पे बॉर्डर पे। और ये देखिए, यही स्थिति है इस वक्त यहाँ पे जो बॉर्डर इलाका है बांग्लादेश का, यही स्थिति इस वक्त आपको दिखाई देंगे और यही इस वक्त का परिस्थिति है बॉर्डर इलाका पे। आप जिस पोस्ट पर मौजूद हैं, पेट्रापोल, ये कितना महत्वपूर्ण पोस्ट है और क्या जानकारियां मिल रही है कि बांग्लादेश से क्या कुछ लोग इस तरफ भी आने का प्रयास कर रहे हैं या अभी उस तरफ पूरी तरह से शांति है? क्या जानकारी आपको बॉर्डर पे मिल पा रही है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रूट है। जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में जो ट्रेड होता है, वो ज़्यादातर बहुत सारा जो ट्रेडिंग रूट है वो यहाँ से, यहाँ पे आपका एक गुड्स कार्गो का पोर्ट भी है, रेल लाइन है, यहाँ से रेल लाइन बांग्लादेश चले जाते हैं। तो पैसेंजर पोर्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पैसेंजर मूवमेंट्स थोड़ा बहुत हमें दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट ये नॉर्मल जो लोग जिनके पास वीज़ा है आने जाने की, जिनके पास परमिशन है, वो उनकी मूवमेंट्स इस वक्त अभी भी दिखाई दे रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करते हुए। बसेस कुछ हमने सुबह देखे थे, लेकिन जो स्थिति बनी रहती है नॉर्मल परिस्थितियों में, वो इस वक्त नहीं है। सौरभ, क्योंकि आपने एक जानकारी दी कि जिनके पास वीजा है उन लोगों को आने जाने दिया जा रहा है, तो यानी जो रूटीन आवाजाही है वो बाधित है कि नहीं अभी?
देखिए रूटीन आवाजाही थोड़ा उससे कम तो है, क्योंकि बॉर्डर के उस पार स्थिति सही नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जो भारत है, भारत में भारत की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर स्थिति ठीक नहीं है उस तरफ, तो जरूर ट्रेड और लोगों के आवाजाही में एक वो होता है, उसका एक असर होता है, और वही दिखाई दे रहे हैं इस बॉर्डर इलाका में। सौरभ, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और बांग्लादेश में जो भी कुछ होता है उसका असर पश्चिम बंगाल में जरूर दिखाई पड़ता है। उसके कई पहलू पश्चिम बंगाल में नजर आते हैं। कल ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया था, राजनीतिक दलों से बयानबाजी ना करने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। अभी पश्चिम बंगाल, क्योंकि आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां पर हालात कैसे हैं और क्या कुछ सूचनाएं आपको मिल पा रही हैं? देखिए जो बॉर्डर है यहाँ पे इस वक्त परिस्थिति नॉर्मल है। इस वक्त परिस्थिति में मैं अगर कहूँ कि कुछ चेंजेस है वो नहीं है। लेकिन आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो बांग्लादेश की तरफ की तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त कैमरा में। जो शेख मुजीबुर रहमान जिनकी स्टैचूज तोड़े गए कल, जो बांग्लादेश के मुक्ति में, फ्रीडम लिबरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाए थे, उनका ये तस्वीर है। और ये बांग्लादेश की तरफ है, बांग्लादेश का फ्लैग भी आपको उस तरफ दिखाई देगी। तो यहाँ से ढाका की दूरी 300 किलोमीटर के आसपास है रास्ते से। तो यही इस वक्त स्थिति है। हम आपको ये बता सकते हैं कि जो नॉर्मल परिस्थिति रहती है उससे जरूर चेंजेस है। लोग उतने तादाद में, जिन संख्या में लोग आते जाते रहते हैं, वो शायद नहीं है। बिल्कुल सौरभ, देखिए आपने बहुत अहम तस्वीर दिखाई भारत बांग्लादेश के बॉर्डर से, और सौरभ ने जानकारी दी कि रूटीन में थोड़ा परिवर्तन जरूर यहां पर दिखाई पड़ रहा है।